नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक प्रसंग। हनुमान जी कौन हैं? एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान, अपने इस भक्त को कैलाश पर्वत आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। और ना, ये जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए ना कि ये कैलाश पर्वत पे प्रवेश ना करे। शिवजी जानते थे कि देवी पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ भी नहीं कहती हैं। तो वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं कि आखिर रावण ऐसा क्या कर रहा है जिससे देवी पार्वती रुष्ट हो रही हैं। किंतु यह क्या, रावण तो शिवजी के नंदी को परेशान कर रहा था। तो अब शिवजी समझ गए कि ये जो रावण है, क्योंकि ये मेरे नंदी यानी कि पशु को परेशान कर रहा है, इसलिए जो देवी पार्वती हैं वह रावण पर रुष्ट हो रही हैं। तो शिव जी को देखते ही वह रावण हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। प्रणाम महादेव। तो इस पर शिव जी बोले कि आओ दशानन, कैसे आना हुआ? तो रावण ने कहा, अरे मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। तो फिर महादेव ने रावण को समझाया कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। तो रावण ने कहा, महादेव आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पे आने का वरदान दिया था। तो इस पर शिव जी ने कहा कि सुनो रावण, तुम्हारी क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती हैं, और अगर किसी दिन तुम्हें पार्वती ने श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सुनो, ये जो तुम यहाँ पर आकर नंदी को तंग करते हो, नंदी को छेड़ते हो, ये देवी पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रावण ने कहा, प्रभु रुको, मैं तो केवल यहाँ पर आकर इस पशु नंदी को ही तंग करता हूँ, क्या मुझे तंग करने का कोई अधिकार नहीं है? तो शिवजी बोले कि सुनो रावण, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं पशुपति नाथ भी हूँ। पशु पक्षी जीव जंतु भूत प्रेत, मैं इन सभी का नाथ हूँ। अरे भाई, यदि तुम पशु पक्षी जीव जंतु या किसी को भी तंग करोगे तो तुम एक प्रकार से मुझे ही परेशान करोगे। तो देवी पार्वती तो माँ है ना? यदि मैं जीव जंतु पशु पक्षियों का देवता हूँ तो देवी पार्वती भी इन सभी की माँ है। वो कैसे देख सकती हैं कि तुम उनके नंदी को परेशान करो? देखो सुनो, तुम कैलाश पर्वत पर मत आया करो। आज मैं ये वाला जो वरदान है कि तुम कैलाश पर्वत पे किसी भी समय आ सकते हो, ये मैं वापस ले लेता हूँ। परंतु रावण, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ कि तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं शिव स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। समय बदलता है हनुमान जी। रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। अब रावण ये सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ कर देता है, और प्रार्थना करते करते एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना बनाता है। वह तो शिव तांडव स्तोत्रम का निर्माण करते हुए गाता है कि जटाटविकल्च जल प्रवाह पाविते स्थले ललीयवलम्बिलम्बिताम्बुजंगतुंगमालिका। उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। रावण अभिभूत होकर शिव जी के चरणों में गिर पड़ता है, और रावण शिव जी से पूछता है कि आप तो अंतर्यामी हैं महादेव, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि वह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए प्रभु कि ये हनुमान कौन है? तो इस पर शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं, और फिर बताते हैं कि रावण, ये हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रौद्र अवतार है। सुनो, विष्णु जी ने जब ये निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, और माता लक्ष्मी जी ने साथ में ही सीता जी का अवतार लेकर प्रकट होने की बात की, तो मेरी भी इच्छा हुई रावण
कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना ये निश्चय देवी पार्वती को बताया, तो वह भी हट कर बैठी कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि देवी पार्वती इस लीला में मेरी भागीदार किस तरह से बनेंगी। तो सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया कि अरे प्रभु, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूज के रूप में आपके साथ रहेंगी। तभी आप दोनों पृथ्वी पर साथ में रह सकते हैं। और उसी अनुरूप में मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर श्री राम जी की सेवा का व्रत रख लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूज के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका को दहन कर दिया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त हो जाए और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और वह उसी के अनुरूप युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को श्री राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दर्शकों, ये जो कथा थी, ये जो छोटा सा प्रसंग था, ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गया। तो आइए हम सब बोले, हर हर महादेव, श्री रामचंद्र भगवान जी की जय हो, जय श्री हनुमान। तो मित्रों, हमने इस कथा से यही सीखा कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं पशुपतिनाथ भी हूँ। पशु पक्षी जीव जंतु भूत प्रेत इन सभी को जो भी परेशान करता है, तो मैं तो उनसे क्या ही रुष्ट होता हूँ, देवी पार्वती बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाती हैं और श्राप तक दे देती हैं। हमने देखा कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और भगवान भोलेनाथ का ही भक्त था, किंतु माता पार्वती इतनी रुष्ट हो गई कि भगवान शिव जी ने जब हनुमान जी का अवतार लिया, तो माता पार्वती हनुमान जी की पूज बन गई और शिव जी के साथ उनकी शक्ति बन के प्रकट हुई और हनुमान जी की पूछ ने ही लंका को दहन कर दिया, यानी कि लंका में आग लगा दी थी। तो इसलिए हमें कभी भी शिव जी का जो रौद्र रूप है, या फिर ये कहना चाहिए कि जो हमारे पशुपतिनाथ भोले भंडारी जो हमारे पशुपतिनाथ भोले भंडारी महादेव हैं, उनको, उनके गणों को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी जीव जंतु पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।